लखीमपुर हिंसा मामले में मुआवजे पर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बनी। मृतक किसान के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, घायल किसानों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। लखीमपुर खीरी में जी न्यूज रिपोर्टर पर हमले की कोशिश, प्रदर्शनकारियों ने धक्का मुक्की की। जी न्यूज के सवाल पूछने पर नाराज हुए प्रदर्शनकारी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा बयान, कहा राकेश टिकैत अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, आंदोलन कमजोर होने की वजह से की गई हिंसा। राकेश टिकैत लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले FIR उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए कि मेरे बेटे की भी जान चली जाती तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लखीमपुर हिंसा मामले में सीएम योगी ने की बैठक, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा रहे मौजूद। लखीमपुर पर पूरी रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री ने बैठक। लखीमपुर खीरी हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत, घटना के बाद से लापता पत्रकार का शव मिला। लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप की मौत। लखीमपुर खीरी घटना के खिलाफ पंजाब में भी प्रदर्शन, चंडीगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने भी किया प्रदर्शन। लखीमपुर हिंसा पर दिल्ली में यूपी भवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों लेटते हुए नजर आए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा, हिरासत में लिए गए अखिलेश यादव। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर लखनऊ में काफी बवाल, थाने के सामने फूंकी पुलिस की गाड़ी, बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करती नजर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पुलिस हिरासत में विरोध में उठाया कदम। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, सीतापुर में किया हंगामा, हिंसा में मारे गए किसानों ने परिवार से मिलने जा रही थी प्रियंका। गाजियाबाद में भी किसानों का हल्ला बोल, जबरन जिला मुख्यालय में घुसने की कोशिश की, पुलिस के साथ किसानों की झड़प हुई। देवरिया में लखीमपुर घटना को लेकर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। ग्रेटर नोएडा में कलेक्ट्रेट में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी किसान, पुलिस और किसानों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में यूपी के गोंडा में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। डीएनडी पर भारी पुलिस बल की तैनाती, नोएडा पुलिस ने डीएनडी पर लगाई बैरिकेड्स, डीएनडी पर लगा भीषण जाम। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर बंद, पुलिस ने बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की, पुलिस ने के तमाम बड़े अधिकारी बॉर्डर पर मौजूद। संभल में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में प्रदर्शन, एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में अमृतसर में किसानों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी महासचिव तरुण चुग के घर के सामने किसानों ने नारेबाजी की। बेंगलुरु में भी लखीमपुर खीरी हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, किसानों ने लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, लखीमपुर जाने पर अड़े अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के अंबाला में लखीमपुर घटना के खिलाफ किसानों का विरोध मार्च, भारी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। चंदौली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जाम किया हाईवे, धरने पर बैठे पार्टी कार्यकर्ता। लखीमपुर की घटना से आक्रोशित हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। लखीमपुर घटना के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के दिल्ली के सरकारी आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई, दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ जवानों की तैनाती। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा डेलीगेशन के साथ यूपी के लिए रवाना, बोले 10 दिन के कपड़े साथ लेकर जा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा, जिस तरह बीजेपी काम कर रही है उससे जनता आक्रोश में है, देश भर में देशव्यापी आंदोलन करने का किया ऐलान। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को किसान विरोधी सरकार बताया, साथ ही कहा कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। किसान के साथ अब पूरे देश की कांग्रेस खड़ी है और हम इसको देशव्यापी आंदोलन बनाएंगे। आपने देखा होगा किसानों पे लगातार 2 साल से जाती चल रही, जैसे किसानों को अपना दुश्मन और शत्रु सरकार ने मान लिया है, तो इसलिए जो है इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यूपी सरकार से किया सवाल, कहा क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। मैं तो लखनऊ जा रहा था और लखनऊ एयरपोर्ट में हमारे प्लेन उतरने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। क्या उत्तर प्रदेश में अब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ खड़ा होने पर प्रतिबंध है? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीज़ा लेना पड़ेगा?
यूपी सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर की अपील, कहा लखीमपुर में धारा 144 लागू, किसी को भी जाने नहीं दिया जाए। सुखबीर बादल ने लखीमपुर मामले पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्र सरकार किसान के इमोशन को नहीं समझ रही, साथ ही कहा देश को बचाना जरूरी है, किसान को बचाना जरूरी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को हटाने की मांग की। योगी सरकार पर बोले सरकार नहीं चल रही है तो पद को त्याग दें। किसानों को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ट्वीट, प्रियंका राहुल भूपेश बघेल पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप, कहा बस्तर में कई किसान मारे गए, कोई नहीं गया। अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और कई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। अखिलेश के घर के बाहर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले शिवपाल यादव को लखनऊ में हिरासत में लिया गया। कई कार्यकर्ताओं के साथ शिवपाल को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सरकार पर साधा निशाना, कहा सरकार किसान को कहना चाहती है कि आप कुछ भी कर लो, हम कुचल देंगे। बेचारा किसान तो कुछ बोल भी नहीं सकता, वो तो केवल प्रोटेस्ट कर सकता है। हाँ, और उसकी प्रोटेस्ट का नतीजा ये है। और देखिए इनकी सोच देखिए कि अगर तुम यहाँ प्रोटेस्ट करोगे तो हम गाड़ी चला देंगे। ये कितना मतलब कि ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आज जनरल डायर भी शर्मा रहा होगा। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को जवाब दिया, कहा यह विपक्ष का राजनीतिक अवसरवाद है। किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कोर्ट से कहा बॉर्डर पर बैठे किसान संगठन से हमारा कोई लेना देना नहीं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे, कहा हिंसा के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे जिम्मेदार। आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग की। किसानों ने रखी हैं 4 बड़ी मांगें। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले बोले बीजेपी की तालिबानी प्रवृत्ति सामने आ गई। तालिबानी व्यवस्था बनाकर लोगों को डराने का काम कर रही है बीजेपी। किसान को दबाने से दबेगी नहीं। ये देश किसान के मेहनत से खड़ा हुआ है, किसान विचार का है। ये बीजेपी के विचार का देश नहीं है। और इस तरह से तालिबानी व्यवस्था लाकर बीजेपी किसान को दबाना चाहता है तो कांग्रेस कदापि ये सहन नहीं करेगी। कांग्रेस ने आज से ही पूरे देश में इस आंदोलन की शुरुआत की है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखीमपुर हिंसा मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को सीतापुर से हिरासत में लिए जाने के बाद पार्टी नेता और उनके भाई राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि प्रियंका की हिम्मत से सरकार डर गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने लखीमपुर मामले पर योगी सरकार को घेरा, कहा लोग न्याय चाहते हैं। बीजेपी के मंत्री के बेटे होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडाराज है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने लखीमपुर मामले पर योगी सरकार पर हमला बोला, कहा प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से क्यों कुचला गया। लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के सामने कई मांग रखी है। न्यायिक जांच, परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलने की मांग है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.